मेरे प्यारे बच्चों, पिछले दिन आप लोगों को मीनिंग लिखाए थे और साउंड ऑफ म्यूजिक बताए थे कि संगीत की आवाज़ डिबोरा काउले लिखे हैं इसको। इसमें एक लड़की है जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी। वह बहरी है, परंतु भगवान उसको पावर दे दिए कि वो संगीत को समझ सकती थी। उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मैं आज हिंदी अदबान बताऊंगा, आप लोग देखिए। रस आवर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म। भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपार भीड़ स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। रस आवर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड भूमिगत ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपार भीड़, रस आवर क्राउड्स अपार भीड़ स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। A slight girl looking younger than her 17 years, एक 17 साल की अपनी उम्र से कम दिखाई देने वाली, 17 साल के अपेक्षा कह रहा है कम, 17 साल की अपनी उम्र से कम दिखाई देने वाली छोटी पतली स्लाइट गर्ल, छोटी पतली लड़की आती हुई रेलगाड़ी was nervous and excited as she felt the vibration of the approaching train। आती हुई रेलगाड़ी की कंपन को सुनकर घबराई हुई थी, अब फिर भी उत्सुक थी। एक एक्साइटेड फिर भी उत्सुक थी। It was her first day at the प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था। हर फर्स्ट डे पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म। और वह स्कॉटिश फार्म से आई तरुणी लड़की काफ़ी डरी हुई थी। वह स्कॉटिश फार्म से आई लड़की काफ़ी डॉन्टिंग एनफ, काफ़ी डरी हुई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन इस संगीतज्ञ बनने की ललक लिए इस लड़की को अन्य अधिकांशों से अधिक चुनौती का सामना करना था। अधिक बिगर चैलेंज, बड़ी चुनौती का सामना करना था। सी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह लगभग पूर्णतः बधिर थी। डीप पूर्णतः बधिर थी, बहुत प्रोफाउंडली डीप, वह लगभग पूर्णतः बधिर थी। दूसरा पैरा है बच्चे। एवलिन ग्लेनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी, धीरे धीरे कम हो गई थी। एवलिन ग्लेनी's लॉस ऑफ हियरिंग, एवलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे कम हो गया था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। उसकी माता याद करती है, मदर रिमेंबर्स, उसकी माता याद करती है जब उन्होंने ध्यान दिया, नोटिसिंग जब उसने ध्यान दिया तो समथिंग वाज रॉन्ग, ये कुछ गड़बड़ है।
समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। When 8-year-old एल्विन was waiting to play the piano, जब 8 साल की एल्विन पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी तो उसकी माँ देखी, नोटिसिंग, उसकी माँ देखी समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसके नाम को पुकारा। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसके नाम को पुकारा। शी डिड नॉट मूव, वह नहीं हिली, नहीं सुनी लगा, नहीं हिली, डिड नॉट मूव। जब बुलाए, उसको बुलाए तो हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हियर्ड, मैं अचानक महसूस किया कि उसने नहीं सुना। शी हैड नॉट हर्ड, वह नहीं सुना। सेज इसाबेल ग्लेनी, इसाबेल ग्लेनी कहती हैं, फॉर क्वाइट ए व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। काफ़ी समय तक एवलिन अपने मित्रों तथा अध्यापकों से अपनी बढ़ती हुई बधिरता को छिपाए रखने में सफल रही, छिपाए रखने में सफल रही। कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस, अपनी बढ़ती हुई बधिर को छिपाने में सफल रही। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन जिस समय वह 11 वर्ष की हुई, बट बाय द टाइम, जिस समय वह 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड, उसके लक्षण और खराब होते गए। हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड, उसके लक्षण और खराब होते गए। हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट, उसके प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस, उसकी प्रधानाध्यापिका, अर्ज हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से विनती किए, टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट, कि विशेषज्ञ के पास इसको लेकर जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब पता चला कि दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ग्रेजुअल नर्व डैमेज, तब पता चला कि ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीरे धीरे नस के क्षति होने पर, नर्व नस के क्षति होने के परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीरे धीरे नसों के डैमेज होने के परिणाम स्वरूप उसकी श्रवण शक्ति बुरी तरह से कमज़ोर हो गई है। दे वर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई, दे वर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई, दैट शी शुड बी फिटेड विद द हेयरिंग एड्स, कि श्रवण सहायक यंत्र लगवा देना चाहिए। सलाह दी गई कि उस लड़की को, एवलिन को, श्रवण सहायक यंत्र लगवा देना चाहिए, सुनने वाली मशीन को लगवा देना चाहिए। एंड सेंट टू स्कूल फॉर डेफ, और उसे बधिरों के स्कूल में भेज देना चाहिए। दे वर एडवाइज्ड, उनको सलाह दिया गया, शी शुड बी फिटेड विद द हेयरिंग एड्स, कि सुनने वाली मशीन को फिट कर देना चाहिए। एंड सेंट टू स्कूल फॉर डेफ, और बधिरों को स्कूल में भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, कि सब कुछ अचानक काला दिखाई देने लगा। आगे पैरा है बालक, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, एवलिन छोड़ने वाली नहीं थी, हार मानने वाली नहीं थी। नॉट गोइंग टू गिव अप, हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वह सामान्य जीवन जीने, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक,
और संगीत में अपनी रुचि को जारी रखने का डिटरमाइंड दृढ़ हो गई, निश्चय की। One day she noticed a girl playing a xylophone. One day she noticed a girl playing a xylophone. एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया कि शी वांटेड टू प्ले इट टू, मैं भी इसे बजाना चाहती हूँ। एंड डिसाइडेड, निश्चय किया कि दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, उसके अधिकांश टीचर उसे डिस्करेज किए, हतोत्साहित किए। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, किंतु तालवादक, परक्यूशनिस्ट माने ढोलक बजाने वाला, नगाड़ा बजाने वाला, तबला बजाने वाला को कहते हैं। परंतु तालवादक रॉन फोर्ब्स ने संभावना को देखा, उससे संभावना को देखा। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने दो बड़े ड्रमों को अलग अलग स्वरों पर ट्यून करना प्रारंभ किया। He began by tuning to large drums to different notes. उसने दो बड़े ड्रमों पर अलग अलग स्वरों पर ट्यून करना प्रारंभ किया। Don't listen through your ears, अपने कानों से मत सुनो। Don't listen through your ears, अपने कानों से मत सुनो। He would say, वह कहते हैं, try to sense it some other way, किसी दूसरे तरीके से सुनने का प्रयास करो, इसे किसी और प्रकार से अनुभूत करने का प्रयास करो। सेज एवलिन कहती है, सडनली, अचानक, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेट्स अप, अचानक मैंने महसूस किया कि मैं ऊंचे ड्रम कटी भाग से ऊपर, कमर से ऊपर तथा नीचे वाले कटी भाग से नीचे अनुभूत कर सकती हूँ। कह रही है, सडनली आई रियलाइज, अचानक मैं महसूस किया, आई कुड फील द हाई ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। मैं ऊंचे ड्रम से कटी भाग, वेस्ट अप, कमर से ऊपर अनुभूत कर, ऊपर तथा नीचे वाले को कटी भाग से नीचे अनुभूत कर सकती हूँ। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने अभ्यास को दोहराया। सून एवलिन डिस्कवर्ड, शीघ्र ही एवलिन ने शीघ्र ही पता लगा लिया कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, कि मैं कुछ निश्चित स्वरों को शरीर के विभिन्न भागों से अनुभूत कर सकती हूँ। शरीर के भिन्न भागों से कुछ निश्चित अनुभव कर सकती हूँ। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैं अपना मस्तिष्क तथा शरीर के ध्वनियों को, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड बाय टू साउंड एंड वाइब्रेशन, मैं अपना मस्तिष्क तथा शरीर ध्वनियों तथा कंपनों के प्रति खुला रखना सीख लिया था। द रेस्ट वाज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, शेष पक्का इरादा तथा परिश्रम था। रेस्ट माने शेष वाज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, सिर्फ पक्का इरादा तथा कठिन परिश्रम था। आज मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को 3 पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद बताया हूँ। इस घर पर दोहराना, इसको रिवीजन करना
फिर पढ़ाने के बाद क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन हल करिएगा। आज इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।